हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपनी एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है बर्डमैन ट्रबल। तो भाई जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन अर्थ पर आते हैं और अर्थ पर आने के बाद वो सभी परमैन से मिलते हैं और परमैन पूछते हैं कि क्या हुआ बर्डमैन, आज तो आप काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो। तभी बर्डमैन बताते हैं कि हाँ बच्चों, मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका हूँ। हमारे वहाँ पर जो बर्ड प्लेनेट है वहाँ पर पहले सभी कंट्रोल्स मेरे हाथ में होते थे, लेकिन अब कोई भी कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। सभी पावर्स मुझसे छीन ली गई हैं और अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तभी सभी परमैन्स पूछते कि आपसे सारी पावर छीनी किसने। तभी बर्डमैन बताते हैं कि गुड चीफ ने। तभी परमैन बोलता है कि उसे तो मैंने जेल भेज दिया था, तो वो बाहर कैसे आया। तभी बर्डमैन बताते हैं कि उसे बेल मिल गई थी और उसके बाद उसने धीरे धीरे पावर गेन करके मुझे नीचे गिरा दिया है और अब सारा कंट्रोल गुड चीफ के हाथों में, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं ना एक रैली करवाने जा रहा हूँ। हम लोग धरने पर बैठेंगे, मतलब कि जो बर्ड प्लेनेट है वहाँ पे हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या तुम सभी आना पसंद करोगे। तभी चारों के चारों परमैन्स मान जाते हैं स्ट्राइक के लिए और फिर वो बर्डमैन जब उन चारों परमैन्स को लेके जा रहे होते हैं तभी बर्डमैन बताते हैं कि वहाँ पर हमें लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हमने इतनी सी भी लड़ाई की ना तो हमारा ये जो स्ट्राइक है ये ख़त्म हो जाएगी और गुड चीफ इसका फ़ायदा उठाकर मेरी रैंक और गिरा देगा। तो प्लीज़ वहाँ पर हमें लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तभी सभी परमैन्स बोलते हैं कि ठीक है बर्डमैन, हम वहाँ पर लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही चारों परमैन्स पहुँचते हैं वो बोलते हैं कि हमें कहाँ पर स्ट्राइक करनी है बर्डमैन। तभी बर्डमैन बताते हैं कि हमारे लिए वो जो एक बड़ा सा हॉल है ना, वहाँ पर जाकर हमें स्ट्राइक करनी है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ चलो। तो उसके बाद गुड चीफ समझ जाता है कि ये लोग स्ट्राइक करने वाले हैं, तो उसके बाद गुड चीफ अपनी आर्मी उनके रास्ते में अड़ा देता है और बोलता है कि तुम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि हमें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी गुड चीफ वहाँ पर आकर बोलता है कि तुम लोग इतने सारे लोग एक साथ उस हॉल में नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर बैठना होगा। तभी परमैन बोलता है कि इसको तो मैं अभी बताता हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि रुको परमैन, हमें जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी सारी पावर्स इसके पास है। अगर हमने कुछ भी गलत किया ये हमें यहाँ से उठाकर बाहर भी फेंक सकता है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है। उसके बाद परमैन बोलता है कि इस बार मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है हम लोग यहीं पर बैठकर स्ट्राइक करेंगे। तो उसके बाद वो लोग महल के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं सभी लोग और बोलते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक बर्डमैन को इंसाफ नहीं मिल जाता। तभी गुड चीफ बोलता है कि यहाँ पर बैठे रहने दो, यहाँ पर बैठकर कौन सा कुछ उखाड़ लेंगे। तभी उनमें से एक बोलता है कि सर, आज से 2 महीने बाद आपको यहाँ पे स्पीच देनी है इस महल पे खड़े होके, और अगर तब तक ये लोग यहीं पर बैठे रहे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तभी गुड चीफ बोलता है कि पागल है क्या, ये 2 महीने तक तो यहाँ पर बैठने से रहे, ये यहाँ पर बैठ ही नहीं सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 हफ्ते तक सभी परमैन्स, बर्डमैन और काफ़ी सारे और परमैन्स भी महल के सामने बैठे रहते हैं। और उसके बाद गुड चीफ बोलता है कि ये अभी तक नहीं हिले, अब तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद गुड चीफ वहाँ पर जाके बोलता है कि तुम लोगों का टाइम समाप्त होता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं कह रहा हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि इसका राइट तुम्हें किसने दिया, हम यहाँ पर जब तक चाहें तब तक बैठेंगे। तो उसके बाद गुड चीफ बोलता है कि ठीक है यहीं पर बैठे रहो, और उसके बाद गुड चीफ वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर परमैन यानी मिक्सू आगे पूछता है कि क्या हुआ बर्डमैन, ये हमें यहाँ से उठाना क्यों चाहता है। तभी बर्डमैन बताते हैं कि आज से 2 महीने बाद इसकी यहाँ पर स्पीच है, उस दिन हम लोग इसे स्पीच देने नहीं देंगे जिसकी वजह से इसकी रैंक गिर जाएगी, मैं अपने आप टॉप पर आ जाऊंगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठने वाले जब तक इसकी वो स्पीच नहीं आ जाती। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है। तो उसके बाद वो रात को सब कुछ प्लान कर रहे होते कि हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, हम लोग बर्डमैन को इंसाफ दिला कर जाएंगे। अभी सभी लोग बोलते कि हाँ हम सब बर्डमैन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। तो वो लोग 2 महीने तक उसी महल के सामने बैठे रहते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तभी वो दिन आ जाता है जिस दिन गुड चीफ को महल पे खड़े होके स्पीच देनी होती है, तो वो अपनी स्पीच साथ ले जा रहे होते हैं।
तभी हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स उस महल को घेर लेते हैं और अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं बचता है। तभी उसके बाद गुड चीफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अच्छा, ये इसीलिए इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए थे। तभी उसके बाद गुड चीफ इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और बोलता है कि इन लोगों को यहाँ से किसी ना किसी तरीके से उठाना पड़ेगा, या तो इनकी बेइज्जती करो या फिर इन लोगों को मारो, मुझे नहीं पता, हट जाने चाहिए बस। तभी उनमें से एक आइडिया देता है कि चलो हम लोग इन्हें बदनाम कर देते हैं, अगर हमने इन्हें एक बार बदनाम कर दिया तो पूरा बर्ड प्लेनेट आपका ही होगा। तभी गुड चीफ बोलता है कि हाँ ऐसा ही होगा। तभी वो अपने कुछ फेक सोल्जर्स को भीड़ में घुसा देता है और वो लोग भीड़ को उकसाने का काम करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही तैसे करके गुड चीफ ऊपर पहुंचता है और जैसे स्पीच देने लगता है ना, उनका ही एक गुंडा एक पत्थर मारता है गुड चीफ को और वो उनके सर में लगता है, जिसकी वजह से गुड चीफ नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं चलो अंदर चलें। उसके बाद पूरी की पूरी भीड़ महल के अंदर चली जाती है, लेकिन परमैन और बर्डमैन रोकने की कोशिश करते हैं, रुको हमें यहाँ से जाना नहीं है। और जब तक वो ऊपर जाते हैं हम लोग देखते हैं कि गुड चीफ वहाँ से जा चुके हैं हेलीकॉप्टर में बैठकर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकते हैं, मतलब वो पूरी इतनी लंबी चौड़ी भीड़ महल के अंदर चली जाती है और बाहर नहीं आती है, मतलब कि 6 घंटे से पहले तो बाहर ही नहीं आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6 घंटे के बाद जब भीड़ वहाँ से निकलती है ना, तभी गुड चीफ बर्डमैन पर ब्लेम लगा देते हैं कि इस इंसान की वजह से मेरी जान आज खतरे में पड़ी। बेसिकली इसी इंसान ने मेरे को जान से मारने की कोशिश की, अगर हेलीकॉप्टर नहीं आता तो ये लोग मुझे जान से मार देते। यानी कि गुड चीफ सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। फाइनली वो सिंपैथी गेन भी कर लेता है और सभी लोगों को लगता है कि गुड चीफ सही है और बर्डमैन गलत है, तो वो बर्डमैन की रैंक और ज़्यादा गिरा देता है। सिर्फ और सिर्फ 10% बर्डमैन के पास पावर बची थी बर्ड प्लेनेट में। तभी गुड चीफ क्या करता है, बर्डमैन को उठाकर जेल में डाल देता है। और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि सर आपने बर्डमैन को तो जेल में डाल दिया, लेकिन ये इतनी सारी भीड़ का क्या करेंगे। तभी गुड चीफ बोलता है कि अब मेरे पास डिक्टेटर जितनी पावर है, इन लोगों को अब हम मार देंगे। तभी पाको परमैन से बोलते कि परमैन क्या हो गया। तभी परमैन बताता है कि गुड चीफ ने बर्डमैन को जेल में बंद कर दिया, अब हम क्या करेंगे। तब वहाँ पर कुछ अनुभवी बुजुर्ग होते हैं जो भीड़ का हिस्सा होते हैं, बूढ़े बर्डमैन जिसे कह सकते हैं, वो बताते हैं कि हमें अभी भी शांति से बैठना होगा। तो लोग जहाँ पर पहले मतलब कि इस स्ट्राइक को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, इस स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से उनका सपोर्ट चला जाता है। मतलब गुड चीफ इतनी गंदी गंदी बातें करता है उनके बारे में कि ये लोग तो ये हैं, ये यहाँ से आए हैं, इन लोगों की वजह से तुम्हारा होने वाला किंग की जान खतरे में थी, क्या तुम अब भी इन्हें सपोर्ट करोगे। तो वो मतलब कि जनता को और उकसा देता है। और अब वो उस जहाँ पर वो स्ट्राइक हो रही थी वहाँ पर मतलब कि खाना ख़त्म हो रहा था और कोई बेसिक फैसिलिटी जो पहले थी ना वो हटा ली जाती है। पब्लिक अब उनके खिलाफ हो गई थी और वो लोग कह रहे थे कि स्ट्राइक को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके निकल जाओ यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सो कहता है कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तभी वो लोग बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, गुड चीफ के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। तभी हम लोग देखते हैं कि गुड चीफ एक कमरे में बैठ के सब कुछ डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे कैसे हम इन स्ट्राइक वालों को हटा सकते हैं। तभी गुड चीफ बोलता है कि अब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन्हें यहाँ से उठा के फेंक सकता हूँ। तभी वो बोलते हैं कि तो फेंक डालो इन्हें। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड चीफ के कहने पर काफ़ी सारे लोग स्ट्राइक जहाँ पर चल रही थी ना वहाँ पर पहुँचते और बोलते कि यहाँ से निकल जाओ, सुबह तक हम लोग ये एरिया खाली करवा देंगे, हमें सुबह तक ये एरिया खाली चाहिए। अगर तुम स्ट्राइक करने वाले सुबह तक यहाँ पर मिले तो तुम लोगों की खैर नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जेल में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो गया। और तभी परमैन, पायान, बूबी, पाको सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है इन सभी को। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बैठते हैं तब काफ़ी लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपकी स्ट्राइक का मतलब यही था कि आप बर्ड प्लेनेट के होने वाले किंग को चोट पहुंचाएं, क्या आप उनकी जान लेना चाहते थे। अब यहाँ पर आसपास जो लोग रहते हैं वो आपको यहाँ पर बैठने नहीं दे रहे हैं, क्या सुबह तक आप ये जगह खाली कर देंगे।
और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गुड चीफ सोच रहा था कि सुबह तक तो भाई साहब हम ये जगह खाली करवा देंगे, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे ना, सभी की फोटो है मेरे पास, सभी को जेल में डलवा दूंगा। और अब धीरे धीरे मतलब कि स्ट्राइक में पहले 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन अब उस वक्त वहां पे सिर्फ 300 लोग ही थे, बाकी सभी लोग जाने लगे। तभी परमैन की पावर भी कम होने लगी थी कि ये सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। पहले 1000 से ज्यादा लोग थे, बस 300 ही बचे हैं। और तभी वो बोलते हैं कि वो जो 4 लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हैं ना, वो अभी बचने वाले नहीं है, उसके बाद हम लोग उन्हें जेल में फेंक देंगे। और गुड चीफ हंसने लगता है, बोलता है कि बिल्कुल, इन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा मीडिया भी थी, और मीडिया सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रही थी, और बोलती है कि बताइए, जवाब दीजिए, क्या आपका मकसद यही था। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन माइक पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि हम लोगों का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, हम लोगों को यहाँ से हटाने की ये बस एक साजिश थी। ज़रा हमें ये बताओ, हम लोग उस गुड चीफ पे हमला क्यों करेंगे? जब हम लोग इतने 2 महीने से यहाँ पर आराम से बैठे हैं, तो हम गुड चीफ पे आखिर हमने हमला क्यों किया? जिन लोगों ने हमला किया था वो तो आज यहाँ पर है भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों ने स्ट्राइक खत्म करवाने का कोई प्लान था इन लोगों का, और अब ये परमानेंट स्ट्राइक खत्म करवा रहे हैं। प्लीज कुछ करो। क्या बर्ड प्लेनेट का कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर हो चुका है कि अब वो सही और गलत को पहचानने में भी वो करेगा? और ऐसा कहते कहते परमैन रो देता है और बोलता है कि अब ये लोग हमें उठाकर जेल में डाल देंगे और सुबह तक हमें मार देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? और यहाँ पर ये जो अपनी डिक्टेटरशिप लाना चाहता है ये सक्सेसफुल हो जाएगा और बर्ड प्लेनेट गुलाम बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और परमैन बिल्कुल सुबह सुबह के रोता है। उसके बाद भाई साहब जो भी देखता है, जो भी मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे जितने भी लोग थे वो देखते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और सभी चारों के चारों परमैन्स वहां पर आ जाते हैं। उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ 200 लोग बचे थे वहां पर, और पाको बोलती है कि चलो हम भी अर्थ के लिए निकल जाते हैं। तभी वहां पर काफी सारे मतलब कि गुड चीफ के सोल्जर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते। तभी हम लोग देखते हैं कि उन सोल्जर्स के पास एक कॉल आता है, और वो कॉल जैसे ही खत्म होता है ना, सभी के सभी गुड चीफ के सोल्जर्स भाग जाते हैं वहां से। जैसे ही वो कॉल खत्म होता है, और उस कॉल में कहा गया था कि बर्ड प्लेनेट की जनता महल के सामने भागी भागी आ रही है, चारों डायरेक्शन से आ रही है। अगर तुम सोल्जर्स बचना चाहते हो तो वहां से भाग जाओ, रास्ते में मत मिलना किसी को भी। और पब्लिक बहुत गुस्से में है। मुझे लगता है जो परमैन रोया है इसी की वजह से पूरी की पूरी जनता वहां पर इकट्ठा होने वाली है। प्लीज मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वहां से निकल जाओ, भाग जाओ वहां से। और हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 2 घंटे बाद, जहां पर सिर्फ 200 परमैन्स बचे थे ना, अब वहां पर 2000 परमैन्स हो चुके थे और लगातार आए जा रहे थे, फुल स्पीड से भरे जा रही था वो जगह। और दूसरी तरफ बर्डमैन सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी वहां पर मिक्सू आता है और बोलता है कि बर्डमैन हम फाइनली सक्सेसफुल हो गए, हमारी स्ट्राइक में बहुत ही ज्यादा लोग आ चुके हैं, अब हम फाइनली हम लोग जीत गए। तो उसके बाद परमैन बर्डमैन को बाहर निकालता है और बर्डमैन बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास था। तो उसके बाद वो उनकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और फिर वो लोग अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू करते हैं। और गुड चीफ बोलता है कि शिट, हम लोगों ने इतना बढ़िया मौका हाथ से गवा दिया, अब ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि सुबह तक 10,000 परमैन्स वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और बर्ड प्लेनेट की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 13,000 थी। और सुबह हुए थोड़ी टाइम ही हुआ था, तभी वहां पर पूरी बर्ड प्लेनेट की जनता इकट्ठी हो जाती है और वो बोलती है कि बर्डमैन को इंसाफ दो, बर्डमैन को इंसाफ दो। और हम लोग देखते हैं कि जहां पर पहले गुड चीफ के पास 90% पावर थी, अब वो बस 45% बची थी और बर्डमैन के पास 55% पावर थी। और गुड चीफ बोलता है कि खामोश, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड चीफ बर्ड प्लेनेट का डायमंड लेता और भाग जाता है। जी हाँ, बर्ड प्लेनेट के पास एक ऐसा डायमंड था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो भाग रहा होता है, बर्डमैन उसके पीछे जा रहे होते हैं और मिक्सुओ, परमैन, पाको, पायान, बूबी सभी लोग उसके पीछे भागते हैं।
और हम लोग देखते हैं कि अब एक तरफ गुड चीफ होता है और एक तरफ बर्डमैन और चारों परमैन्स। तभी गुड चीफ बोलता है कि तुम लोग लेट हो चुके हो। उसके बाद वो उस डायमंड को अपनी छाती पे लगा लेता है और जो सेट गुड चीफ ने पहना हुआ होता है उस सेट की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और गुड चीफ बोलता है कि फाइनली डायमंड सेट मेरा हुआ। तभी उसके बाद बर्डमैन थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। तभी पीछे से मिक्सू आता है और बोलता है कि रुक, अभी हम तेरे को बताते हैं कौन है हम। उसके बाद मिक्सू 999 चिल्लाता है और गोल्डन सेट बाहर आ जाता है और बोलता है कि तेरे को तो अब मैं बताऊंगा। तभी गुड चीफ बोलता है कि वाह, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, वाह, यानी तुम दोनों मुझसे लड़ोगे, आ जाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन अलग अलग डायरेक्शन से गुड चीफ पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे हरा नहीं पा रहे होते। गुड चीफ हार ही नहीं रहा होता क्योंकि गुड चीफ के पास होता है डायमंड कवच, जिसकी वजह से वो हर हमले से बच रहा था। तभी बर्डमैन बताते हैं कि जब तक इसके पास एक डायमंड सेट है हम इसे नहीं हरा सकते। अभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से जाके मिक्सुओ उस डायमंड को वहां से निकाल लेता है और अब जब वो डायमंड मिक्सुओ के हाथ में होता है तभी गुड चीफ बोलता है कि मेरा डायमंड सेट मुझे वापस दो। तभी उसके बाद मिक्सुओ उसे अपनी छाती में जैसे ही लगाता है ना, गोल्डन सेट डायमंड सेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से एक न्यू सेट बनता है जिसका नाम होता है डायमंड गोल्डन सेट। अब डायमंड गोल्डन सेट की पावर इतनी थी कि परमैन किसी को भी चुटकी बजाते हुए हरा सकता था। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड चीफ जैसे ही वहां से भाग रहा होता है ना, तभी परमैन सिर्फ एक चुटकी बजाते ही टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा गुड चीफ के आगे आ जाता है, बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत बे। उसके बाद परमैन एक ही मुक्का मारता है गुड चीफ के हेड पर और गुड चीफ का जो वो होता है ना सर, वो फट जाता है, उसके सर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली बर्डमैन के पास 100% पावर आ जाती है बर्ड प्लेनेट पर। और बर्डमैन बोलते हैं कि थैंक यू मिक्सू, अगर तुम नहीं होते तो मेरी पावर मुझे कभी भी नहीं मिलती। तभी परमैन बोलता है कि ये तो मेरा कर्तव्य था। तभी उसके बाद मिक्सू डायमंड को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वो डायमंड को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। तभी वो उसके बाद बर्डमैन को जाकर बोलता है कि बर्डमैन, डायमंड सेट तो गोल्डन सेट से अलग ही नहीं हो रहा। तभी बर्डमैन बताते हैं कि ये वाला सेट तुम्हें मिलना ही था, वैसे मैं खुद चाहता था कि ये वाला सेट तुम्हें मिले और अब फाइनली ये तुम्हें मिल गया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे तुमसे वापस लेना चाहिए, तो तुम इसे अपने पास ही रखो। तो उसके बाद परमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू बर्डमैन, और बर्डमैन को गले लगा लेता है। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि परमैन, पायान, बूबी और पाको कुछ टाइम के बाद अपने प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं। जब वो अपने प्लेनेट पर वापस आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उनके रोबोट्स काफी मतलब कि 2-3 महीनों से उनकी ड्यूटी कर करके थक चुके थे। तभी सभी रोबोट्स बोलते हैं कि अब हमसे और नहीं होगा, हम लोग छुट्टी चाहते हैं। तो उनके बाद उनके ऑनर बोलते कि हाँ एक काम करो, तुम छुट्टी ले लो, हम आराम कर रहे हैं। तो गाइज इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म करते हैं। मैं जानता हूँ आज की स्टोरी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसकी छोटे होने की कुछ वजह है क्योंकि मैं अपनी नई स्टोरीज लिख रहा था और नई स्टोरीज में कल आएगी हमारी मूवी नंबर 9। तो गाइज कल के लिए रेडी रहना 1 बजे। और गाइज कल तो बिल्कुल धमाका हो जाएगा, धमाका उड़ेगा, बिल्कुल धमाका हो जाएगा क्योंकि कल आ रही है मूवी नंबर 9। और हाँ, मूवी नंबर 9 40 मिनट की होगी, इसी वजह से ये वाली थोड़ी छोटी रखी है। तो कोई बात नहीं, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ, वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उस पर तुम स्ट्राइक कर दो या फिर उसे फोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी आपने ताऊ को देखा है? अरे नहीं बेटा, मैंने उसे नहीं देखा, क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता, ताऊ के मामा आए हुए हैं, कटप्पा मामा। क्या ताऊ के मामा आए हुए हैं? हाँ, और उन्होंने अपने मामा से कहा कि चंपा आंटी उनकी बीवी है। हे भगवान, ये बुढ़ा, वो बुढ़ा कहाँ पे है पहले ये बताओ, कौन, ताऊ या कटप्पा? ताऊ बता, ताऊ कहाँ पे है? उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी, वो तो अभी ड्राइंग रूम में है। ये बुढ़े तेरी तो गाइस ताऊ की तो हो जाएगी अभी बैंड खलास। अब मैं भी जा रहा हूँ, इससे पहले ताई को सच पता चल जाए। बाय।